एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इन प्लीज़ अगर आप बिहार डीएलएड 2024 एंट्रेंस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यू कैन सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए साइंस के क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है कि जिस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो कौन सा है। आपके ऑप्शंस है सप्तर्षि, मृग, वृश्चिक और वृष। तो आपका टाइम शुरू होता है अब। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा सप्तर्षि। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारी जल वो जल होता है, और आपके ऑप्शंस है जिसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस पर स्थिर रखा जाता है, जिसमें कैल्शियम और पोटेशियम के अविलय लवण होते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप ले लेते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसके आइसोटोप ले लेते हैं। भारी जल का फॉर्मूला अगर मैं बता दूं तो इसका फॉर्मूला होता है D2O। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु नाभिक के अवयव हैं। तो परमाणु नाभिक के अवयव हैं, इसमें आपका ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या फिर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। तो जो हमारा एटम होता है उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब होते हैं, पर इसमें जो बेसिकली पूछा गया है वो ये है कि परमाणु नाभिक में नाभिक के अवयव कौन कौन से होते हैं। तो ऑप्शन को ध्यान में रखते हुए जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमारा होता है वो नाभिक में होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस है आपके 100, 200, 300 या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको बता दें कि 20 वर्ष की आयु में इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी 300। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HIV द्वारा होने वाले रोग हैं। तो आपके ऑप्शन है क्षय रोग, आजचक, कैंसर या फिर एड्स। तो ये जो HIV से जो बीमारी होती है वो होती है हमारी ऑप्शन नंबर डी, एड्स। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटे जले तो बिजली का खर्च क्या होगा। ऑप्शंस है आपके 0.1 यूनिट, 1 यूनिट, 10 यूनिट या फिर 100 यूनिट। तो अब मैं इसको बताती हूँ कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप 100 × 10 करेंगे, जो 100 वाट इसकी पावर दी हुई है और टाइम दिया हुआ है हमारा 10 घंटे जले, तो 100 × 10 जो हो जाएगा हमारा 1000 हो जाएगा, और जो कि इक्वल होता है 1 यूनिट के। ठीक है, तो 1 kWh इक्वल टू 1 यूनिट होता है। तो इस तरीके से जो बिजली का खर्च होगा वो होगा 1 यूनिट। नेक्स्ट वन है कि पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो पानी का घनत्व जो अधिकतम होता है उसके लिए आपके ऑप्शंस है 100 डिग्री सेल्सियस पर, 0 डिग्री सेल्सियस पर, 4 डिग्री सेल्सियस पर या फिर -4 डिग्री सेल्सियस पर। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर बी, 4 डिग्री सेल्सियस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पपड़ी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है। आपके ऑप्शंस है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैंगनीज या फिर सिलिकॉन। तो आपको बताते चले कि भूपर्पटी में जो सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है वो होता है हमारा ऑक्सीजन, इन चारों में से। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला आपसे पूछा गया है। पहला ऑप्शन है CaSO4, नेक्स्ट वन है CaSO4 × 3H2O, थर्ड है CaSO4 × H2O, और फोर्थ है CaSO4 × ½ H2O। तो जो प्लास्टर ऑफ पेरिस होता है उसका फॉर्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित होता है। तो सिरका में आपको बता दूं मैं कि इन चारों में से एसिटिक एसिड जो होता है वो सिरके में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः कितना होता है। तो आपके ऑप्शन है 10 किलोमीटर पर सेकेंड, 10 मील पर मिनट, 330 मीटर पर सेकेंड या फिर 3 × 10⁻10 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 330 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट वन है सूर्य के प्रकाश को धरती तक पहुंचने में लगने वाला समय है लगभग। ऑप्शंस आर 4.2 सेकेंड, 4.8 सेकेंड, 8.5 सेकेंड और 3.6 घंटे।
सॉरी 8.5 मिनट्स दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 8.5 मिनट, मतलब 8 मिनट और 50 सेकेंड अप्रॉक्सीमेटली। अगर आप गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा 8 मिनट और 20 सेकेंड, पर इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग यही लगभग सही है। नेक्स्ट वन, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है। तो पहला ऑप्शन है कार्बन की मात्रा, मैंगनीज की मात्रा, सिलिकॉन की मात्रा या फिर क्रोमियम की मात्रा। तो इसको कठोरता देने के लिए बढ़ाई जाती है कार्बन की मात्रा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज क्रोमेटोग्राफी की जो टेक्निक होती है उसका प्रयोग होता है रंगीन पदार्थों की पहचान में, पदार्थों की संरचना निर्धारण में, रंगीन पदार्थों के प्रभाजी आसवन में या फिर एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। तो इसका जो राइट आंसर होगा, जो क्रोमेटोग्राफी होती है टेक्निक, इसका यूज़ किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, मतलब ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है घरेलू एलपीजी सिलेंडरों में दाब मापक नहीं प्रदान किए जाते हैं, क्यों नहीं किए जाते हैं? पहला ऑप्शन है ये बहुत महंगे होते हैं, दूसरा होता है ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, थर्ड ऑप्शन है इनका प्रयोग निरापद होता है, और फोर्थ है ये एलपीजी द्वारा चोक हो जाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, ये एलपीजी सिलेंडरों में गैस की मात्रा को प्रदर्शित नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है। ऑप्शन है तरंग के समान, कण के समान, तरंग एवं कण दोनों के समान, तरंग एवं कण किसी के समान नहीं। तो जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, तरंग और कण दोनों के समान होती है प्रकाश विकिरण की प्रकृति। नेक्स्ट है जो शुष्क बर्फ होती है वो ठोस पानी है या फिर ठोस कार्बन डाइऑक्साइड है, निर्जल बर्फ है या फिर ठोस हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो बताइए। तो राइट आंसर जो इसका है वो है ऑप्शन नंबर बी, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज लगभग डैश होता है, मतलब कितना होता है? ऑप्शन है 78%, 82%, 76% या फिर 74%। सो द राइट आंसर इज़ जो वायु में नाइट्रोजन का परसेंटेज होता है वो होता है 78%, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग क्या होता है? पहला है लाल, दूसरा हरा, तीसरा काला, चौथा पीला। तो बताइए जल्दी से। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे काला। नेक्स्ट वन इज निम्नलिखित में से कौन प्रोपनोइक अम्ल जो होता है उसका सूत्र है? पहला ऑप्शन है CH3, CO, CH2, CH2 और CH3। नेक्स्ट ऑप्शन एज आप ऑप्शन देख सकते हैं, तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा, हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि यहाँ पे काउंट करेंगे तो जो कार्बन आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कार्बन 3 है और 3 कार्बन होता है तो उसको हम बोलते हैं प्रोप, और साथ में डबल OH है यहाँ से कनेक्ट, तो जब डबल OH आ जाता है तो वो हो जाता है ओइक एसिड, ठीक है। तो यही यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्रोपनोइक एसिड, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही और वीडियोस को देखने के लिए और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए और ऐसे ही पढ़ने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।